Okay students, so we were talking about the two persons, ठीक है, two examples, one is of कांता and second is of कमल. So we were discussing about कांता. कांता जो है उसको मैं यहाँ पे थी, शी ऑल्सो गेट दी सम मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. मेडिकल जो है उसको यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं और अदर अलाउंसेस भी मिलते थे. कांता डजंट गो टू ऑफिस ऑन संडे. संडे को उसकी जो है हॉलीडे होती थी और भी बहुत सारी पेड हॉलीडेज़ मिलती थी. व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दी वर्क. ठीक है, व्हेन शी जॉइन, जब उसने काम किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी वो गिवन थी. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कमल. कमल जो है वो कांता का नेबर है. वो कौन है? ही इज़ द डेली वेज वर्क लेबरर है. डेली वेज यानी कि डेली बेसिस पे वर्क करता है ग्रॉसरी की शॉप में. वो शॉप में जो है डेली मॉर्निंग में 7:30 इन दी मॉर्निंग वो पहुंच जाता है और वो रात को 8 बजे तक काम करता है. ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. उसको जो है अपनी वेजेस के अलावा कोई अलाउंस, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डजंट वर्क. जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन के उसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़. तो उसको ना तो कोई लीव मिलती है और ना ही कोई पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं. नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन दी शॉप. ऑल्सो बच्चे जब उसने वहाँ शॉप में काम करना स्टार्ट किया था तो उसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया था कि उसने इस टाइम से जो है काम स्टार्ट कर दिया. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर. और उसका एम्प्लॉयर जो है किसी भी टाइम उसे मना कर सकता है जॉब से लीव करने के लिए जॉब को. ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है. डज यू सी द डिफरेंस इन दी कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल. तो आपको क्या डिफरेंस पता चला किस किस में, कांता में और कमल में. सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांता जो है इज़ वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी रेगुलर होती है, ठीक है, और आपका अश्योर्ड वर्क होता है. इट मीन्स आपको कोई भी आपकी जॉब से नहीं निकाल सकता है. देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, इसको गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर किया जाता है एंड ऑल विल हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. सी ध्यान से देखिए कांता का क्या कह रखा है. कांता वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. देखिए क्या है, जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे है यानी कि डेली बेसिस पे नहीं है और आपको एश्योर्ड वर्क गारंटी काम मिलेगा इसमें. और जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर है और सबको रूल्स और रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे लॉज आएंगे जैसे आपका फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस. देखिए इसको जो है अब हम ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं, इसका एक और भी रीज़न है. ये हम इसको ऑर्गेनाइज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर है. यानी कि अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब करनी है तो पहले इंटरव्यू होगा. ओके, फिर सिलेक्ट होंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी आपकी. तो एक फॉर्मल लीगल प्रोसीजर है इसका. सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखो क्या कह रखा है कि हो सकता है कि कई ऐसे पर्सनस हो जो किसी के यहाँ एम्प्लॉय ना हो, यानी कि किसी दूसरे के यहाँ नहीं काम करते बट उनका खुद का कोई अपना काम हो, ठीक है, तब भी उन्हें क्या करवाना पड़ेगा, अपने आप को लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या एन्जॉय करते हैं वो? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें सिक्योरिटी, उनका अब ये स्टूडेंट्स ये बेनिफिट्स हैं. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. फर्स्ट बेनिफिट, पर्सन एन्जॉय सिक्योरिटी, मीन्स कोई भी आपको आपकी जॉब से नहीं निकाल सकता. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. आपके पास कुछ ही फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है.
आपको 8 आवर्स की जॉब करनी है, 9 आवर्स की, बस उतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इफ़ यू वर्क मोर दे विल हैव टू पे ओवर टाइम, ठीक है, बाय द एम्प्लॉय। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ओवर टाइम, और इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा इसमें। अब वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं देखिए, दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये सब जो है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हॉलीडेज़ देंगे, पीएफ देंगे, ग्रेच्युटी देंगे, पेड लीव्स देंगे। दे आर सपोज टू गेट द मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। फैक्ट्री का मैनेजर जो है वो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ भी देगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आप जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं इट शुड बी नीट एंड क्लीन, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके लिए आपको पेंशन भी मिलेगी। ओके, इन कंट्रास्ट अब देखिए इससे हम बिल्कुल अपोजिट बात करेंगे कमल की। कमल कौन से सेक्टर में वर्क कर रहा था, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा था। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम सिंपल कहते हैं विच इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपका। These are there are rules and regulations but these are not followed. सिंस यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई फॉलो करते भी हैं बट कई फॉलो नहीं भी करते। जॉब्स हेयर आर लॉ पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। अब देखिए जितनी भी जॉब्स होती हैं वो लॉ पेड भी होती हैं और रेगुलर भी नहीं होती। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, यहाँ पे ना तो कोई ओवर टाइम दिया जाता है, ठीक है, पेड लीव्स, ना ही कोई पेड लीव्स मिलती हैं, ना ही कोई हॉलीडेज़ मिलेंगी, लीव ड्यूरिंग दी ड्यू टू सिकनेस, ना ही आपको कोई सिक लीव्स मिलती हैं, और आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, सिक्योर नहीं होगी। इनसे एम्प्लॉयर कभी भी आपको जॉब से फायर कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के आपको जो है जॉब छोड़नी पड़ सकती है। When there is less work such as during some season, some people may be asked to leave. स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ विंटर में ज़्यादा आपका वर्क होता है, तो जब विंटर सीज़न नहीं रहेगा, समर सीज़न आ जाएगा, ऑफ सीज़न होगा, तो हो सकता है आपको आपका एम्प्लॉयर जो है आप जॉब से निकाल भी दे। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। दिस सेक्टर इंक्लूड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स। देखिए इस सेक्टर में वो पर्सन होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि सेलिंग ऑन द स्ट्रीट या रिपेयरिंग का, आप देखते हैं घर पे जाके रिपेयरिंग करते हैं घर घर जाके। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। ऐसे ही आप देखिए कई आप देखते हैं जो रिच फार्मर्स होते हैं वो हायर कर लेते हैं लेबरर्स को, ठीक है, फिर जब उनका काम हो जाता है तो वो उन्हें क्या कर देते हैं, देवर आस्क्ड टू लीव, उन्हें जो है निकाल दिया जाता है। सो इन दिस बेसिकली आपको क्या करना है, यू शुड नो द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about our today's discussion.